फिर वही वादा लाया हूं। दरअसल आज INDIA गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आदरणीय खड़गे साहब भी मौजूद थे, हेमंत सोरेन साहब मौजूद थे, लेकिन घोषणा पत्र जारी करते के साथ सियासी घमासान शुरू हो गया है। पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ घोषणा पत्र में वादे किए गए। इन वादों को देखिए, इन वादों को समझिए। और जब भी कोई भी घोषणा पत्र लॉन्च होता है, जब बीजेपी ने भी लॉन्च किया था, हमने सवाल खड़े किए थे कि आखिर इसको पूरा कैसे कीजिएगा। सवाल इस घोषणा पत्र पर भी करेंगे कि पूरा कैसे किया जाएगा, और अगर जो वादे पुराने वादे हैं, जो टूटे हुए वादे हैं, उनको जोड़ा गया है तो उनको पूरा क्यों नहीं किया गया था, इस पर भी करेंगे चर्चा। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं क्या कुछ जारी किया है आज। आधारित स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड लागू करने की गारंटी, मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने का वादा, ST को 28%, SC को 12% और OBC को 27% आरक्षण का दावा, प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम राशन देने का वादा, गरीब परिवार को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा, 10 लाख रोजगार और 15 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा, सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज, जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिला मुख्यालयों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क, धान का MSP 3200 रुपए करने का वादा। इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि क्या इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट है। बीजेपी ने पंच प्रण जारी किया तो इंडी गठबंधन ने 7 गारंटी, बीजेपी ने 5 लाख रोजगार का वादा किया तो इंडी गठबंधन ने 10 लाख। वहीं जब बीजेपी ने 500 रुपए में सभी को सिलेंडर देने का वादा किया तो अब इंडी गठबंधन 450 रुपए में सिर्फ गरीब परिवारों को सिलेंडर देने का वादा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। रुक करते हैं अतिथियों का, स्वागत करते हैं। कांग्रेस से सुनील सिंह साहब हमारे साथ हैं। सुनील जी स्वागत है आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ हैं। परवाज जी स्वागत है आपका। शुरुआत सुनील सिंह साहब से। सुनील साहब, आज आप लोगों ने भी अपना घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। काफी प्रतीक्षा की, जनता ने भी प्रतीक्षा की। सीट शेयरिंग को लेकर भी 2 दिनों पहले मुझे लगता है प्रेस क्लब में आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीट शेयरिंग की भी स्थिति करीब करीब स्पष्ट कर दी। देर आए दुरुस्त आए, ये कहा जा सकता है। जो घोषणाएं हैं ये दुरुस्त मान रहे हैं आप लोग कि पूरी तरीके से विधि विशेषज्ञों से जो भी उसमें पॉइंट्स हैं उस पर राय लेकर तैयार किया गया है पूरा घोषणा पत्र। देखिए, घोषणा पत्र जो है आपको मैं बताता चलूं कि 7 घोषणा पत्र आज इंडिया गठबंधन के द्वारा जारी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सदस्य के साथ और सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं के समक्ष और पूरे झारखंड के मीडिया कर्मी के समक्ष 7 घोषणा पत्र का घोषणा किया गया है। तो बिल्कुल सभी दलों के साथ बैठक करके, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ बैठक करके लगातार इस पर एक अध्ययन किया जा रहा था। अध्ययन के बाद ही आज इसको मीडिया के समक्ष और पूरे झारखंड वासियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और साथ में प्रमुखता से आपने सबका बताया भी कि आप सारे जो हमारे एनडीए ने 450 550 रुपये में 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही, 450 में हम लोग सिलेंडर देने की बात कही अपने घोषणा पत्र में। हमने 2300 से 3200 रुपया किसानों का MSP बढ़ाने का बात किया है। हमने हर जिला में शिक्षा और चिकित्सा संबंधित हमने बात किया है। किसान कल्याण की बात किया है। आपको मैया योजना को 2500 रुपया सम्मान योजना जो है वो लगातार सरकार बनने के उपरांत जारी रहेगा। इन सभी मुख्य बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर हमारा घोषणा पत्र है और आज इसका हमने बहुत सलीके से, बहुत तरीके से हमने जारी करने का काम किया है। और प्रयास हम लोग करेंगे कि जब सरकार बनेगी तो सफलता के साथ इसको हम आगे काम बढ़ाएंगे। सफलता के साथ बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरी तैयारी के साथ आप लॉन्च करेंगे। निश्चित तौर पर लॉन्च आपने कर भी दिया है। आज आप लोगों ने, प्रतिक्रियाओं का दौर है। प्रतिक्रिया तो कभी साथ में रहते हैं, कभी विपक्ष की प्रतिक्रिया हमेशा विपक्ष तो घेरेगी ही आपको, उन वादों को लेकर घेरेगी जो वादे टूटे हैं। जनता जिनका इंतजार कर रही थी रोजगार पाने के लिए, जो बेरोजगार
5 लाख रोजगार का वादा पर जो आप रुके हुए थे उनको 10 लाख कह दिया गया, लेकिन वो 5 लाख तुम दे नहीं पाए। ये 10 लाख कैसे दे पाएंगे? एक बार प्रतुल जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, आपने घोषणा पत्र देख लिया है INDIA का, इसके पहले आप लोगों ने 150 बिंदुओं का घोषणा पत्र लॉन्च किया है। अब जनता ये कह रही है, हमारे रिपोर्टर चूंकि सारे फील्ड में है, जो फीडबैक मिल रहा है कि ये घोषणा पत्र जो आज 7 गारंटी लॉन्च किया गया है, ये कॉपी पेस्ट बीजेपी का हो गया है। जो बीजेपी कह रही है कि हम 3100 रुपए MSP देंगे, तो INDIA कह दिया कि हम 100 बढ़ा देंगे, हम 3200 देंगे। बीजेपी कह रहा है हम 50-500 में सिलेंडर देंगे, तो INDIA कह रहा है हम 450 में सिलेंडर दे देंगे आपको। तो ये तो नीलामी हो रही है ना, ये तो बोलियां लगने लगी हैं। अब आप क्या झारखंडियों किस तरीके से बोलियां लगेंगी? अभिषेक जी, जो आज इनके संयुक्त गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, ये चीप कॉपी पेस्ट है साहब हमारे संकल्प पत्र का। सिर्फ अंकों के साथ छेड़छाड़ की, कोई दिमाग नहीं लगाया। और देखिए, कहते हैं ना, इन्होंने गारंटी दी। देखिए, देश को सिर्फ एक ही गारंटी पर विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। मोदी की गारंटी को देश भी मानता है। हमने कहा 370A हटाएंगे, कश्मीर से 370 हटाया, 35A हटाएंगे, कश्मीर से हटाया। हमने कहा महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक हटाएंगे, ट्रिपल तलाक हटाया। फिर हम लोगों ने कहा कि रामलला का भव्य मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रिकॉर्ड समय में बनेगा, और हमने बनाया। रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर भी बढ़ रहे हैं, जो हमारे एजेंडा में था, और 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर। ये सारे हमारे एजेंडा पे थे। जो हम कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी को देखिए, कहते हैं ना, किसी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है जो 5 वर्षों तक आप उसके आधार पर सरकार चलाते हैं। इनके निश्चय पत्र पे मैं फिर से कह रहा हूं, रिपीट ही है, लेकिन एक बार रियलिटी चेक होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया और जनता को क्यों इन पर विश्वास नहीं है। 5000 7000 स्टाइपेंड था ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को, नहीं मिला। 5 लाख सरकारी रोजगार प्रत्येक वर्ष था, 25 लाख होने चाहिए थे, इन्होंने सिर्फ 11,000 दिया। वो भी 5000 सर्वोच्च न्यायालय से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने लड़ कर लिया। तो कहां 25 लाख और कहां 11,000, और वो 5000 घटा देंगे तो 6000 नौकरियां। इन्होंने कहा था कि हम हर एक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं खुला। इन्होंने कहा था महिला बैंक की स्थापना करेंगे, 50,000 रुपए बिना कोलैटरल का महिलाओं को लोन देंगे, वो भी नहीं इन्होंने किया। इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। इन्होंने कहा हर एक गरीब परिवार को 72,000 रुपया देंगे सालाना, वो भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था चूल्हा खर्च में महिलाओं को 2,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। महिला उत्पीड़न के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे। पर इस सरकार में बलात्कार की संख्या, अगर आप 2017 के रिकॉर्ड को देखें तो 42% बढ़ गई। 5 वर्षों में 7,400 बलात्कार हुए। और देखिए, अब इनके एक बार एक वोट 7 गारंटी की बात करते हैं, कितनी हास्यास्पद है। बात करें 1932 के आधारित खतियान की। अभिषेक, इसी खतियान आधारित नीति के लिए 2012 में हेमंत सोरेन जी ने अर्जुन मुंडा की सरकार से समर्थन वापस लिया था। उस समय 16-17 महीने सरकार चली। वो जो मुंबई के व्यापारी थे उनको बालूघाट मिल गया, लेकिन 1932 का खतियान नहीं मिला। 1932 के खतियान को इस बार भी इन्होंने भूल भुलैया में फंसा दिया। यह सरकारी संकल्प से मुख्यमंत्री एक आदेश लिखते और कार्मिक जारी करता कि कट ऑफ डेट 1932 का खतियान माना जाएगा, यह लागू हो जाता। इन्होंने जबरदस्ती इसको विधानसभा भेजकर भूल भुलैया में फंसाने की कोशिश की। 32 पे मुख्यमंत्री एक्सपोज है, और कौन उनका विधानसभा में वो भाषण भूल सकता है अभिषेक, कि खतियान आधारित नीति कानूनन नहीं टिक सकता। आप बोलेंगे तो मैं वो वीडियो में दिखा दूंगा। प्रतुल जी, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अभी जैसे रोजगार के मुद्दे को आपने, हाँ नहीं, मैं आपको सुना देता हूं। रोजगार के मुद्दे को आपने जो उठाया है, रोजगार के मुद्दे पर सरकार आज INDIA ने जो अपना लॉन्च किया है घोषणा पत्र, उसमें यह साफ कर दिया है कि रोजगार को लेकर कई सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। 10 लाख रोजगार दिया जाएगा, सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिला कर दिया जाएगा। 15 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। लेकिन सवाल तो यहां ये खड़े हो जाते हैं कि रोजगार को लेकर पहले भी वादे लाए थे, फिर वही वादा लाया हूं। आज हमारा शीर्षक यही है, हमारा बीजी आज यही लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो वादा तो ये पहले भी था, ये 2019 के चुनाव में भी था। और 1 मिनट सर, और 5 लाख रोजगार पर जनता ने विश्वास करके आपको सत्ता सौंपी। JMM के घोषणा पत्र में यह था, सरकार बदलो अधिकार पाओ, बदलो सरकार पाओ अधिकार, ये घोषणा पत्र था JMM का। 5 लाख वादे पूरे नहीं हो पाए साहब 5 साल में, और अब आप 10 लाख का वादा कर रहे हैं जनता के साथ। ये क्या है अभिषेक? 5 लाख क्यों बोल रहे हैं साहब? इन्होंने 11,344 नौकरियां दी हैं सरकारी क्षेत्र में 5 वर्षों में। 25 लाख का वादा था। और देखिए, जब ये घोषणा पत्र लॉन्च हो रहा था, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक था। बैकग्राउंड में जब भी बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे थे, एक गाना मिसिंग था, झूठ बोले कौवा काटे। जितने झूठ बोले थे इन्होंने कहा मैया सम्मान 2500। रुक जाए सर, 1 मिनट, पार्ट बाय पार्ट चलूंगा सर।
और लगातार और समय मैं भी- समय भी जा रहा है। आप रोजगार पे एक बार बोल लें, मुझे एक बार सबकी राय ले लेने दें रोजगार पे, फिर हम आगे 7 पॉइंट है, 7 रोजगार पॉइंट पे पे ये सरकार एक्सपोज है अभिषेक। और मैं शुरुआत में ही, अगर आप परमिशन दे तो, एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इसमें ये किसी का वीडियो नहीं है, वो सर वो मुझे बस ये दिखाने दे वीडियो। ये वीडियो मुझे लगता है बड़ा आवश्यक है, अगर इसको मैं प्ले कर पाऊं तो। यहाँ पर सीट कितने हैं? 9। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, यहाँ पर सीट कितने हैं? 9। मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और उनको ये पता नहीं है यहाँ पर सीट कितने हैं? 9। यहाँ पर सीट कितने हैं वो पूछ रहे हैं। ये झारखंड का अपमान है साहब। वो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी झारखंड में बोलते हैं कि कितना सीट तकसीरा है। देखिए, बिहार मैंने में है। सुनील जी क्यों टोक रहे आप- नहीं, हैं? नहीं, आप तो आप- अजय आप- कुमार देखिए, इनकाउंटर कर रहे नहीं, थे, आपने बिल्कुल, केस किया था। देखिए, ये जो प्रतुल जी, बात कर रहे हैं ना, बात बिल्कुल- देखिए, शुरुआत आप- से ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं, में आप- अभिषेक, मैं चुप हो जाता हूँ। बात- ओपनिंग आप स्टेटमेंट में कोई प्रतुल जी किसी जो को नहीं बात देखता। अभिषेक जी ने उस पर बात करी है। प्रधानमंत्री ने बोला अभिषेक, था अगर आप तकसीरा बिहार में है। ओपनिंग और स्टेटमेंट में नरेंद्र मोदी ये जी ने जा बोला रहे था हैं। तकसीरा बिहार में उनको खड़गे जानकारी था बिहार साहब, में। पता नहीं आपको किधर पता होना किधर चाहिए, चिल्ला रहे या हैं। पता होना चाहिए आपको कि चिल्ला क्या रहे हैं। बोले थे अमित शाह जी यूपी मिर्ची लग रही है, में कितनी कि मिर्ची लग रही है? 1857 में नहीं होता, इंटरवेन करें, सिपाही भी कृपया। नहीं होता। जो अभिषेक ये आपको पता इंटरवेन होना करें। चाहिए। नहीं, सुनील जी, चिल्ला- प्रतुल जी, नहीं, हाँ, क्या प्रतुल जी, बताइए? प्रतुल जी, अरे यूपी में क्या अभिषेक, कहा था? क्या कहा था? अभिषेक, अमित शाह जी ने कहा था कि अगर खड़गे वीर सावरकर जी ने नहीं होते, कह दिया, तो 1857 कितनी में सीटें सिपाही पैदा भी हुई? नहीं होता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बोला था? झारखंड कौन में बोला कितनी था? सीटें? वो सवाल कौन है। मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं? प्रतुल जी, प्रतुल जी। साहब, झारखंड थोड़ा के रुक लिए जाए, क्या प्रतुल जी, सोचती मैं है इसीलिए- कांग्रेस? मैं ये इसीलिए- स्पष्ट है। अरे प्रतुल जी, भाजपा मैं- से झूठा, आज भाजपा से देखिए, झूठा, ये घटिया भाजपा लोग से लगा गलत, है। जो पूरे देश को देखिए, ठगने की काम ये- करते हैं, ये संप्रदायिता की झारखंड बात की करते हैं। जनता देखिए, क्या बात करते हैं आप दोनों लोगों से आग्रह भाजपा होगा। से झूठा कोई हो आज सकता है वक्त भी क्या? हमारे पास देखो, कम है। झूठा वादा करता है। सुनील जी, बिंदु इनको ट्रेनिंग झूठ बोल सुनील जी, बिंदु भी कई है। सुनील जी, बोलना नहीं जानते हैं। सुनील जी, थोड़ा सा झूठ आप बोले, प्रतुल जी, प्रतुल जी रुक जाए, आप भी घुमा रहे हैं बताइए ना। कि रोजगार और कार्य आप- में आप- 8 वर्षों में ऐसे नहीं किसी होगा, का सर, रुक जाए, सुनील जी। दौरा पानी पिलाइए। दौरा आपको पड़ेगा, आप दोनों रुक जाए, आप दोनों पकड़ा गया, सीटें ही पता अरे नहीं। भैया और तुमने इनके बताया कि अमित शाह ने पड़ क्या गया। बोला था? राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से क्या पता ही बोला था? नहीं। गिरिश ने माहौल क्या बोला था? गर्म है। तो मैं बताया। मैंने पहले भी आपको कहा कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा माहौल गर्म होता जाएगा, लेकिन हमारे सवाल मौजूद हैं और हमारे सवाल, हमारे अतिथियों के जवाब दर्शकों के लिए है, जनता के लिए है। मैं फिर से एक बार अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग सवाल पढ़ रहे हैं, मिसट्रैक ना हो जाए, आप दूसरे ट्रैक को ना पकड़ें, सवाल का जवाब दे दे। किसने क्या कहा हमारे पास भी है, जरूरत पड़ेगी हम भी दिखाएंगे। और अतिथियों से फिर से आग्रह करता हूं कि दर्शकों तक बात पहुंचने दीजिए, सवालों के जवाब पर आप लोग रहिएगा। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं वो सवाल क्योंकि मौजूद है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में हैं, घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आप ही लोगों के लिए जा रहे हैं, जानकारियां ला रहे हैं, हम अपने दर्शकों के लिए ला रहे हैं, उन तक संदेश पहुंचना चाहिए। परवाज, जो सबसे बड़ा सवाल उठा है इस बार रोजगार को लेकर उठा है। आज जैसे ही घोषणा पत्र लॉन्च हुआ, हमारे रिपोर्टर्स ने जब बात की लोगों से, तो उनका कहना है कि हेमंत सरकार ने पिछली बार 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपए, तमाम वादे तोड़े गए हैं। इस बार 10 लाख का वादा कर रहे हैं, रिक्तियां महज 2,87,000 है। कैसे करेंगे इस वादे को पूरा, कैसे कर पाएंगे? अगर कर ही पाना था, कर ही सकते थे, तो फिर पिछली बार क्यों नहीं कर दिया था? धन्यवाद अभिषेक। देखिए, आज जो मतलब व्यापक तौर पे जिस तरह से ये ढोल नगाड़ा के साथ में अपना जो ये बोला जाता है कि 7 पॉइंट का ये गारंटी पेश की है, गारंटी नहीं पेश की है, भ्रांति फैलाए हैं झारखंड में। और इनके भ्रम में अब झारखंड की जनता ये 7 पॉइंट जो किए हैं, लेकिन झारखंड की जनता इनके अब साथ नहीं है। मैं आपके सामने में अभिषेक ये सिर्फ और सिर्फ ये लेके आया हूँ, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र था जो 44 पेजों का है। मैं तो आंख बंद करके कोई भी एक पेज निकाल के कांग्रेस के जो साथी आए हैं उनसे मैं पूछूंगा कि कितना आप निष्पादन किए। आप जो बोल रहे थे, आपने स्टार्ट किया कि ये नौकरियों के लेके, जाहिर सी बात है नौकरियों के लिए आजसू पार्टी के आह्वान पे, माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के आह्वान पे 8 सितंबर को हजारों लाखों युवा प्रभात तारा मैदान में जुटान हुआ था और उन्होंने अपना बायोडाटा के साथ में समक्ष राज्य की राजधानी में प्रस्तुत किए थे कि भाई मुख्यमंत्री जी, आपने जो वादा किया था नौकरियों के, उस नौकरियों का क्या हुआ। और उसके बाद ये 5 का अब सीधे 10 लाख का ये टारगेट बना दिए। तो अभी कांग्रेस के साथी बोल रहे थे जब हमारी सरकार आएगी, तो जब ये लगा लिए, इनको ही पता है कि अब इनकी सरकार आने वाली नहीं है। एनडीए की जब सशक्त सरकार आएगी, झारखंड की जितनी जनता की जो
उम्मीद थी, उसको उम्मीद को पूरा करने के लिए एनडीए की सरकार झारखंड की जनता लेके आएगी, क्योंकि इनके जो भ्रम में जो फंस के जो 5 साल झारखंड की जनता अपना जो समय बर्बाद कर दिए, उसको हम लोग किसी तरह से झारखंड के नव निर्माण के लिए हम लोग आगे लेके चलेंगे। और इनके जो घोषणा पत्र पे जितने भी वादा कर ले, आज तो 7 पॉइंट ये लागू किए हैं, लेकिन झारखंड की जनता इनके साथ नहीं है। 7 गारंटी की बात, सुनील सिंह साहब अब आपके पास आता हूं। अच्छा, रोजगार के अभिषेक, मुद्दे एक पर आग्रह है कि मैं नहीं टोकता हूं इनको अपने समय में, इनको भी बोले कि अपने चलिए, समय का इंतजार चलिए, करें बिल्कुल। और आप लोग- अमर्यादित शब्दों आप का दोनों, प्रयोग आप नहीं सभी करें। से मेरा आग्रह जी। रहता है कि एक दूसरे को आप लोग क्रॉस ना करें बाद में बोल लें। और मुद्दे पर रहें, जो सवाल उस पर रहें। सुनील सिंह साहब, सवाल उठे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भी इन्हीं वादों के भरोसे सत्ता में सरकार आई थी। गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी, 5 लाख नौकरियों का वादा था, इस बार 10 लाख नौकरियों का वादा है। ये 5 लाख प्रत्येक वर्ष, 5 लाख 25 पूरा लाख नहीं कुल। कर पाए। 25 लाख कुल। मैं एक वर्ष का ही ले लेता हूं, 5 लाख पूरा नहीं हो पाया, इस बार 10 लाख कैसे पूरा कर इसलिए तो पाएंगे? भ्रम नहीं पहले फैलेगा। इनका बात को स्पष्ट कर दूं, प्रत्युष यादव जी का, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां, 15 लाख अकाउंट्स में, 300 स्मार्ट सिटी, और इनके जितने भी सांसद थे सभी सांसद को 1 बिलियन स्मार्ट बनाना था। सारा का सारा कहां पर है आप बताइए। इनका प्रधानमंत्री का कहना था कि जो 65 रुपए पेट्रोल है 30 रुपए देंगे। ये प्रधानमंत्री का कहना था कि 55 रुपए का डीजल 40 रुपए में देंगे। आज 100 रुपए डीजल है, 100 रुपए पेट्रोल है, 1100 रुपए सिलेंडर है। महंगाई चरम सीमा पर है, दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई भारतवर्ष में है। तो इनका जो सारा वादा जो है, सारा वादा इनका फेल है। और एक मिनट, आपको एक मिनट, उसी पर मैं कुछ पूछ रहा हूं। सुनील साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये कब के घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री पूरा घोषणा कब पत्र किए? कहीं नहीं। जो प्रधान 2014 का, 14 सुन ले, मेरी 2014 का। मेरी बात सुन ले 2014 का। सर, चुनाव लोकसभा का पूरा हो गया, एक आपके 44 सामने पेज का परवा भी जी रुक बात जाए। कर ले, परवा जी, अभिषेक। मेरे बोलते समय आप लोग कृपया क्रॉस ना करें। सुनील जी, घोषणा पत्र या वादे जो भी आप बता रहे हैं, आप जुमले कहते हैं या जो भी आप लोग कहते हैं, ये तमाम चीजें धरातल पर आई नहीं आई, इनके भरोसे चुनाव लड़ा गया। 2024 का परिणाम आपके सामने, अगले 5 सालों के लिए आपको एनडीए की सरकार केंद्र में मिल चुकी है। तो अब उन वादों पर जाने का मतलब नहीं है कि भाई उन्होंने बोलकर पूरा नहीं किया, तो आप भी क्या इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा नहीं करना है? आप भी नहीं कर पाएंगे? अब मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हाँ, हूं, आए। उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। आए। 5 वर्षों तक इस प्रदेश में सरकार रहा इंडिया गठबंधन की। 5 वर्ष में आप जानते हैं कि 2.5 से 3 साल कोविड में चला गया, आप मालूम है आपको। उसके बाद लगातार इस सरकार को, इंडिया गठबंधन की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से परेशान किया है कि निर्दोष मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का काम किया है। लगातार सरकार नहीं चले, इसके लिए लगातार हथकंडा इन्होंने अपनाता रहा है। सीबीआई, ईडी का लगातार इस राज्य में रेड होता रहा है, लगातार परेशान किया। उसके बावजूद भी जो वादा किया गया था, कम से कम आपको 4 अरब 66 लाख 2 लाख किसानों का माफ किया गया। आपको मैया सम्मान योजना, जिनमें भारी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को, मैया सम्मान योजना दिया क्यों गया झारखंड में भाई? आपने उसके चलते झारखंड का बैकलॉग 5 जनवरी को सरकार का समय 5 जनवरी को होता है। शॉर्ट में आप लोग रखें आज 5 जनवरी को सरकार का समय होता है, आप 2 महीना पहले ही आप करा देते हैं। ये कहीं 2 महीना का और देगा तो हमें बहुत मुश्किल होगा चुनाव में जाने के लिए। मैया योजना जब ये दे देंगे, जाने के हमें मुश्किल होगी। आप इस राज्य के लोगों को आप पूरे राष्ट्र में क्यों नहीं कहते हैं अभिषेक जी? सर मुझे ये बताइए ना, जी। नौकरियां मिलेंगी 10 लाख, या आप लोग पास जब सत्ता में आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ देंगे, दिया, लेकिन सत्ता दे दी, हमें भी दे दिया। अभी आपको प्रतुल जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि 11,000 सरकारी नौकरियां दी गई है। तो अनंत ओझा साहब के सवाल पर 11 और 52,000 जरूर मिला जवाब लगाकर, पर 52,000 निजी, 52,000 मिला लगाकर जो बांटा गया है नियुक्तियां पत्र, वो भी आप ऐड कर दीजिए, दिया गया है। और नहीं, बात अभिषेक जी आया है तो बात आपने जो बोल रहे हैं, आप प्रश्न हमसे कर, उसी पर मैं थोड़ा जवाब देना शॉर्ट रखें, चाहता हूं। अपना जवाब थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट जवाब रखें। सुनील साहब, बराबर प्रतुल जी समय आपसे भी है, परवा जी आपसे भी, पॉइंट टू पॉइंट बताएं। सुनील जी क्या बोलना चाह रहे हैं? बताना वही चाह रहे हैं कि सरकार परेशान रही सरकार जो वादा किया है, जनता के बीच लोकतंत्र का महापर्व आ चुका है। हम सभी दल के लोग जनता के बीच में हैं। हमारी वादा कितना सटीक है, हमारी वादा पर जनता कितना विश्वास करती है, हमने जो वादा किया उसको हम पूरा कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस पर जनता इस पर अपना काम करने का काम करेगी और वो जिसको जनादेश देगी। दो चीजें आपने कही, जो वादे पूरे नहीं हो सके, जनता को जो लाभ नहीं मिल पाया, उसके पीछे 2-2.5 साल कोरोना का निकला गुजरा, जो आप बता रहे हैं, निश्चित तौर पर वैश्विक महामारी थी, और उसके अलावा जो सरकार गिराने बनाने की कवायद थी।
कुल मिला के मोटा मोटी बात यही है इंडिया गठबंधन की। आज एक आंकड़े आए हैं सुनील साहब, कोरोना के 2 साल और सरकार गिराने के बीच अगर संपत्ति को देखें तो आपके मंत्रियों में रामदास सोरेन की परिसंपत्ति 2421% बढ़ गई, 2421%। आखिर 2019 में 41.15 लाख रुपए थी उनकी परिसंपत्ति, जो अब 10.34 करोड़ हो गई है। ये कोरोना के समय रामदास सोरेन कौन सा कारोबार शुरू कर दिया इन्होंने? जिस समय पूरा देश पूरा विश्व परेशान था, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि जनता के वादे पूरे नहीं हो सके, लेकिन रामदास सोरेन की संपत्ति बढ़कर 10.34 करोड़ हो गई, मतलब 2421%, 2,500% बढ़ गई। अंबा प्रसाद जी, सुश्री अंबा प्रसाद जी काफी प्रसिद्ध चर्चित परिवार से आती हैं, महज 4,74,000 की संपत्ति थी, 4.74 लाख की संपत्ति थी, परिसंपत्ति उनकी, जो 2019 में उन्होंने दिखाया था। 2024 में दिखा रहा हूं, अभी तो मैं सर मंत्री पद की बात करूंगा ना, अभी तो मैं जो सत्ता में थे उनकी बात करूंगा ना। 2024 में 1.17 करोड़ पहुंच गया, ये 2368% था। कौन अडानी जी के साथ है? अडानी जी के पास ही पैसा कहां से आ रहा है? आपदा में कैसे उनको अवसर, ये आपदा का अवसर तो ये है ना सर। हेमंत सोरेन साहब बताइएगा। हेमंत सोरेन साहब 2.29 करोड़ से बढ़कर 2024 में 5.43 करोड़, 137% बढ़ोतरी। रामेश्वर उरांव साहब 28.02 करोड़ से बढ़कर 42.20 करोड़, सीधे डबल के करीब करीब में पहुंच गए हैं। इरफान अंसारी साहब 2.58 करोड़ से 3.41 करोड़, इससे ज्यादा पैसा तो मुझे लगता है कि उनके नौकर रखते हैं। दीपिका पांडे सिंह 1.94 करोड़ से 2.94 करोड़, बन्ना गुप्ता 1.23 करोड़ से 2.36 करोड़, कई नाम है। सवाल यह है कि वैश्विक महामारी थी, आपदा थी, जनता के लिए ही सब कुछ था, मंत्रियों के लिए नहीं था, जिनको सिपासालार बना के आपने भी वोट दिया था, मैंने भी दिया था सर, सिपासालार बनाया गया था इनको। इनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई? इन लोगों की संपत्ति कैसे बढ़ गई? जब 2.5 साल तक बंदी की मार झेलता रहा झारखंड, पूरा विश्व, पूरी दुनिया, इन्होंने कौन सा कारोबार शुरू किया झारखंड के मंत्रियों ने कि और विधायकों ने कि इनको इतना पैसा आ गया? प्रतुल जी जवाब दे। देखिए, ये 2421% जो रामदास सोरेन जी माननीय मंत्री जी की संपत्ति बढ़ी है, मुझे तो लगता है सोरेन जी को एक बार आकर युवाओं को बताना चाहिए कि कौन सा बिजनेस मॉडल है साहब। एंटरप्रेन्योरशिप यानी सेल्फ स्टार्टर्स के लिए तो उनको लेसन देना चाहिए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अभिषेक, 2421% उनका संपत्ति का बढ़ना जब पूरे देश में लॉकडाउन था, ये एक जोक है। और साहब ये कह रहे थे कि हम लोगों ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, हमने 2 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार का वादा किया था। मैं बार बार बताता हूं, मुद्रा लोन के जरिए 43 करोड़ अकाउंट्स को हम लोगों ने लोन दिया था। एक मैं साहब रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ गई है हमारे पास। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में नहीं जुटी भीड़। हमारे जो पॉलिटिकल बीट के रिपोर्टर है कांग्रेस की, ये उनकी रिपोर्ट है, खड़गे साहब के संबोधन के दौरान खाली रही है कुर्सियां। हम विजुअल भी दिखाएंगे आपको। झारखंड कांग्रेस के चुनावी तैयारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। खड़गे साहब की सभा में भीड़ नहीं जुटने से कांग्रेस की उड़ी नींद, ये बड़ा कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। ये लोग दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़ा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं। विपिन की ही रिपोर्ट है ये। विपिन, कांग्रेस के बड़ा चेहरा, बड़ा कद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आते हैं और भीड़ नहीं जुट पा रही है। विपिन, जो रिपोर्ट, जो विजुअल मैं देख रहा हूं कि भीड़ जुट ही नहीं पाई है। क्या लोगों का कांग्रेस से विश्वास उठ गया? क्योंकि कांग्रेस को ये मान रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं इनको क्षेत्रीय पार्टी डिटेक्ट कर रही है और ये पीछे पीछे राष्ट्रीय पार्टी चल रही है। विपिन, देखिए, आज कांके विधानसभा के गुकरुत फुटबॉल मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की झारखंड में दूसरी चुनावी सभा थी। और इस चुनावी सभा को देखकर एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए झारखंड पहुंचा है। राजधानी रांची की सीट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन हो रहा था, उस वक्त भी जो वहां पर कुर्सी लगाई गई थी वो नहीं भर पाई। जब चॉपर लैंड करने वाला था, उस वक्त आधी से ज्यादा जो कुर्सियां थी वो खाली पड़ी थी। बड़ा सवाल है कि जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में अगर ये भीड़ नहीं जुटी है तो ये मिसमैनेजमेंट किसका है? प्रदेश कांग्रेस का, जिला कांग्रेस का या कैंडिडेट का? ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेटों को अकेला छोड़ दिया है। भगवान भरोसे कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है,
जो मजबूत है वो अपने दम पर है, और जो कमजोर है वो अपनी वजह से किसी पार्टी ने वैसे सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारा है। और जिस तरह का दृश्य यहाँ आज देखने को मिला है कांके विधानसभा की चुनावी सभा में, यकीन मानिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे सभा स्थल के मंच पर पहुंचे तो वहां मौजूद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन सुबोध कामता के चेहरे का रंग बता रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में ये भीड़ किसी जब आप कोई नुक्कड़ सभा कराते हैं या फिर किसी राज्य स्तर का कोई बड़ा नेता आता हो तो वहां पर ऐसी भीड़ जुट जाती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में भीड़ ना जुटना ये प्रदेश कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट का जीता जागता उदाहरण है। कैंडिडेट अकेले पड़े चुनाव लड़ रहे हैं कांके विधानसभा में। आपको भी मालूम है अभिषेक कि जब नॉमिनेशन करने पहुंचे थे सुरेश बैठा तो उस दिन उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार भी किया। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार से हाथ खींच लिया है। भगवान भरोसे और अपने पिछले 15 साल के अनुभव के आधार पर सुरेश बैठा चुनावी मैदान में है। उनका चेहरा भी बता रहा था कि कहीं आज इस भीड़ की वजह से उन पर गाज ना गिरे, उनको फटकार ना सुनना पड़े। तो ये पूरी तरीके से कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का आगाज आज से हुआ, बड़े नेताओं की सभाओं का आगाज आज हुआ। उसमें भी राजधानी रांची की ये भीड़, वो भी उस सीट पर जहां कांग्रेस लगातार चुनाव लड़ रही हो वहां की ये मौजूद थी, जबकि जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां से उस चुनावी सभा की दूरी महज 14 किलोमीटर की रही हो। आप समझ सकते हैं ये कैसी तैयारी है। और ऐसे में मुझे याद आता है अभिषेक, झारखंड के एक स्थानीय अखबार के प्रधान संपादक थे, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लचर प्रदर्शन पर एक टिप्पणी लिखी थी प्रभात खबर के फ्रंट पेज में, जिसमें उन्होंने लिखा था ऐसे लड़िएगा तो कपार जीतिएगा। ये चरितार्थ यहाँ पर हो रहा है। कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, लगता है कि उम्मीदवारों को खड़ा करके चुनाव लड़ने का फोरम कांग्रेस झारखंड की राजनीति में पूरा कर रही है। बिल्कुल विपिन, निश्चित तौर पर लाजवाब रिपोर्ट है आपकी, ये बिल्कुल फैक्ट को टच करती हुई रिपोर्ट है और कांग्रेस के काफी पुराने बीट देखते रहे आप, कांग्रेस की नस नस समझते हैं। बहुत धन्यवाद विपिन हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। दरअसल कांग्रेस की इस भीड़ के कम होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अब विश्वास उठ गया है प्रदेश कमेटी से। कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो दिन रात सड़क पर रहते थे, उन कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कई जगहों से आरोप आए कि सीटें बेची गई, टिकट बेची गई, कई तरीके के मामले आए। हम उन पर, उन शगुफों पर, उन चर्चा पर बात नहीं करेंगे, लेकिन यह फैक्ट चेक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दल के आते, इतनी बड़ी पार्टी के, देश की सबसे पुरानी पार्टी के, जिनका जनाधार है रांची में, कम से कम रांची में तो मैं मान सकता हूं कि जनाधार है, और वहां भी भीड़ नहीं जुटती है, तो सवालिया निशान तो प्रदेश अध्यक्ष पर लगेंगे। केशव महतो, कमलेश साहब, बहुत तेज चर्चा है कि आप किसी खास की बात सुनते हैं, उसके अलावा केशव महतो, कमलेश तक के कानों तक किसी और की आवाज ही नहीं जा पाती। चलिए उनकी ही बात सुनिए। खड़गे साहब की बात हुई, उनकी सभा की बात हुई, प्रतुल जी ने पहले आपको दिखाया, दरअसल ट्वीट पे था, हमारे पास भी वो वीडियो हमारे सहयोगी ने भेजा था, उस पर शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी टिप्पणी कर दी है। एक बार दिखाइए क्या कुछ हुआ था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जानकारी नहीं थी, पहले ही जानकारी नहीं दी गई उनको कि कितनी सीटें हैं। प्रदेश कमेटी की विफलता देखिए, झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं खड़गे साहब को पता नहीं। क्या इसमें खड़गे साहब का दोष है या प्रदेश कमेटी अक्षम हो गई है? चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेताओं से खड़गे को पूछना पड़ा। यहाँ पर सीट कितने हैं? 90। यहाँ पर सीट कितने हैं? 90। यहाँ पर सीट कितने हैं? 90। यहाँ पर ये कांग्रेस का ओछापन है, छोटापन है। झारखंड का कोई सम्मान है कि नहीं उनकी नजरों में? एक तो कांग्रेस जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और मंच पे माइक पे पूछ रहे हैं कितनी सीटें हैं। ये झारखंड की वैल्यू समझते हैं, इनको सीटों का पता नहीं, चुनाव में भाषण कर। ये बात बढ़ गई है, प्रदेश कमेटी को जवाब देना पड़ेगा दिल्ली तक जाकर कि आखिर
इतना अंधकार क्यों फैला हुआ है, कार्यकर्ताओं का विश्वास क्यों उठ गया। मैं कई ऐसे चेहरों को जानता हूं जो दिन रात लगे रहते थे और वो चेहरे अब निराश हैं, निराश दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल बात घोषणा पत्र की थी। घोषणा पत्र पर एक बार फिर से आता हूं। सत्ता में रहते हुए जब आप घोषणा पत्र जारी करते हैं तो आप ये जान लें कि आपके घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए जाएंगे। मीडिया अपना धर्म निभाएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि साहब आप इस बार जो कह रहे हैं आपने पिछली बार भी कहा था, पूरा क्यों नहीं किया था। आपको दिखाते हैं INDIA की 7 गारंटी और उन 7 गारंटियों पर खड़े हुए सवाल दिखा देते हैं आपको। एक बार रिपोर्ट दिखाइए एक बार। घोषणा पत्र 1932 के खातियान पर आधारित स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड की गारंटी। सवाल, इसी दावे के भरोसे जनता ने इंडी गठबंधन को सत्ता सौंपी, लेकिन यह केवल शगुफा क्यों निकला। 5 साल सरकार में रहते हुए संकल्प पत्र जारी कर क्यों नहीं किया गया स्थानीय नीति लागू। सरना धर्म कोड पर राज्य सरकार ने कैबिनेट से पास कर केंद्र के पाले में गेंद डाल दी, फिर इंडी गठबंधन कैसे कर रहा है दावा। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखकर तैयार कर दी गई है 7 गारंटी की घोषणा पत्र। जिन जिलों में 1964 के बाद सर्वे हुआ उन जिलों के झारखंडियों का क्या होगा। मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने की गारंटी। चुनाव से ठीक 2 माह पहले क्यों याद आया मैया का सम्मान। जब 2500 रुपए दे सकती थी सरकार तो पहली बार 1000 से क्यों की शुरुआत। बीजेपी की गोगो दीदी योजना की राशि 2100 से क्या घबरा गई इंडी गठबंधन। 96,000 करोड़ के कर्ज में डूबा झारखंड कहां से लाएगा 5 साल में 75,000 करोड़। केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिलने के दावों के बीच कैसे चलाएगा इंडी गठबंधन मैया सम्मान योजना। एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% आरक्षण। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण की सीमा को लांघकर झारखंड सरकार आरक्षण को लागू कर पाएगी। क्या विधि विशेषज्ञों से आरक्षण की सीमा को लेकर कोई लिखित सुझाव लिया गया है। कई राज्यों ने आरक्षण सीमा बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन कोर्ट ने रद्द कर दिया। झारखंड कैसे करेगा लागू। गरीब परिवार को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा। जब बीजेपी ने सिलेंडर 500 में देने का वादा किया तब इंडी गठबंधन ने 450 रुपए का पासा फेंका। अगर सरकार सिलेंडर के दाम कम कर सकती थी तब पिछले 5 सालों में क्यों नहीं किया। प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम राशन देने का वादा। राशन कार्ड धारियों को पिछले कई माह से राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यह बढ़ा हुआ राशन कैसे दे पाएगा गठबंधन। 10 लाख रोजगार और 15 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा। गठबंधन सरकार ने 5 लाख नौकरी का वादा कर सत्ता हासिल की लेकिन नौकरी नहीं दिया गया। झारखंड के बेरोजगारों को धोखा क्यों। रिक्तियां महज 2,87,000 हैं। ऐसे में 10 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार देने का वादा कैसे पूरा होगा। राज्य में नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। ऐसे में निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराएगी सरकार। बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा कर महागठबंधन सत्ता में आई लेकिन उन्हीं बेरोजगारों को भूल गई। क्यों। सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज, जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें कहीं भी स्थायी कुलपति नियुक्त नहीं किए जा सके। क्यों। तमाम आपने देखे जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, सवाल उस पर उठे हैं। प्रतुल शाहदेव साहब का रुख करते हैं। फिर बता रहा हूं कि आप लोग पॉइंट पर रहिएगा, कम शब्दों में अपने जवाब दीजिएगा क्योंकि आप तीनों अतिथियों को भरपूर वक्त चाहिए। आप घोषणा पत्र पर बोले सर, आप ही बताएं, पहले शुरुआत करें लेकिन 2-2 मिनट में अब अपनी बात आप लोग पूरी करें सर। देखिए, एक इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि शिक्षा की गारंटी दी है कि हम सभी स्कूल, कॉलेजेस, 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और जो डिग्री कॉलेज है इसके अतिरिक्त जो स्कूल्स हैं उनको अच्छा करेंगे। अभिषेक, रियलिटी चेक कर लीजिए, मिडिल स्कूल के 96% प्रिंसिपल्स के पद आज भी खाली हैं और कुल शिक्षकों के अगर पद को देखें तो झारखंड सरकार के आंकड़े हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मिला के 68% जो वो है प्रिंसिपल टीचर्स के पद है वो अभी भी खाली है। तो क्या शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने कर दी। सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कहा था कि अच्छे अच्छे जगह पे बनाएंगे, वही जो स्कूल चल रहे थे उनका नाम बदलकर सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कर दिया। इन्होंने कहा था कि पारा टीचर्स के बारे में कि इनको नियमित करेंगे। पारा टीचर्स को तो लाठियां मार रहे हैं जो रीढ़ होते हैं। हमने वादा किया
कि 65,000 पारा टीचर्स को नियमित करेंगे, सहायक पुलिसकर्मियों को नियमित करेंगे, जितने अनुबंध कर्मी हैं उनको नियमित करेंगे। तो इनकी जो वादे हैं ना, और इन्होंने किसान कल्याण की बात की, साहब ये तो लगता है मजाक कर रहे हैं, हमारा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और वो भी बिना दिमाग लगाए। हमने 31 रुपए MSP किया, इन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिया, 3200। हमने 500 रुपए सिलेंडर का, इन्होंने 50 रुपए घटा दिया। तो ये जो आंकड़ों की बाजी करी है ना, जनता नहीं फंसने वाली इनके बाद में। जनता तो पूछ रही है साहब, जो गरीब किसानों को 5 एकड़ जिनके पास था, आपने 25,000 देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? 25,000 हमारी सरकार देती थी, इस सरकार ने योजना को बंद कर दिया। हमने महिलाओं के लिए 1 रुपए में स्टाम्प फीस में 50 लाख तक की प्रॉपर्टी को फिर से रजिस्टर करने का वादा किया, इस सरकार ने उसे भुला दिया। देखिए, अगर आप इनके घोषणा पत्र को देखेंगे ना, तो ये हमारे घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है, और इसमें कुछ नहीं है नया। ये सिर्फ पुराने आंकड़ों से जो हमारी कॉपी पेस्ट करके इन्होंने इसके साथ खिलवाड़ किया। इन्होंने ये भी कहा है कि जो खाद्य सुरक्षा की है 7 kg प्रति व्यक्ति किया जाएगा। अरे अभी इनका ग्रीन कार्ड का एक बार आप हाल जानकर देख लो, राशन मिलना बंद है। और फाइनली अभिषेक इनका जो था ना, सामाजिक गारंटी की जो आरक्षण है, हितों की हेतु संकल्पित है। भाई ओबीसी के आरक्षण की आप बात करते हैं कि उनके हितों के लिए अब संकल्पित है, फिर पंचायत चुनाव क्यों करा दिया ओबीसी को बिना आरक्षण दिए? फिर आज तक ओबीसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं शुरू कराया? आपने तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। और फाइनली ये तो चोर दरवाजे से नगर निकाय का चुनाव भी बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए कराने जा रहे थे, आपने सुप्रीम कोर्ट का डंडा मिला तब इन्होंने रोका। कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय साहब हमसे जुड़ गए हैं। आप तब तक ये जोड़िए कि कितना प्रतिशत जा रहा है आरक्षण, 28, 12 और 27, क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति देगा? रविंद्र राय साहब हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र राय साहब, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत के कार्यक्रम न्यूज 11 स्पेशल में। एक सवाल आपसे केवल है कि घोषणा पत्र में 7 गारंटियां दी गई हैं, जनता कह रही है कि कॉपी पेस्ट किया गया है, फिर वही वादा लेकर आए हैं जो वादे तोड़कर पिछली बार सत्ता हासिल करने के बाद जो वादे तोड़े गए, एक बार फिर उन्हीं वादों के साथ घोषणा पत्र को लॉन्च किया गया है। देखिए, ईडी गठबंधन ने पिछले 5 वर्षों में झारखंड की जनता के साथ छल करने का काम और फरेब करने का काम किया है। जो वादे इन्होंने 2019 में किए और विधानसभा के चुनाव में आकर सत्ता हासिल करने का काम किया था, वो सारे वादे इनके जहीं के तहीं रखे रह गए, वो सब झूठ साबित हुए। और मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वादे इन्होंने किए हैं, ये वास्तव में इनके राजनीतिक अपरिपक्वता का लक्षण है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि इन्होंने अभी मैया योजना शुरू किया, घोषणा थी पूरे 5 वर्षों का, दिया 3 महीना लास्ट में जब चुनाव आया, वो भी 1,000 रुपया मैया सम्मान योजना में इन्होंने शुरू किया। और 3 महीने के बाद ये कहते हैं कि अब हम 2,500 रुपये देंगे। तो यदि इनको यही देना था तो आप ये शुरुआत ही करते वहीं से। तो ऐसे हरेक योजना जो पिता का कसम खा करके जनता के सामने रखा था, वो सब झूठे साबित हुए हैं। फिर से एक बार झारखंड की जनता को ठगने की कोशिश हो रही है। झारखंड की जनता, मैं समझता हूं, इनके वादों को, इनके गारंटी को गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि इन्होंने आज तक जो कहा वो कभी नहीं किया, और आने वाले दिनों में भी ये कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेशों में अपने वादे निभाए हैं और झारखंड में भी निभाएगी। और इसी दृष्टिकोण से हमने अपने पंच प्रण और उसके साथ ही कई मुद्दे सामने रखे हैं। अभी जो 7 प्रण हैं, ये वास्तव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की झारखंड की जनता को धोखा देने वाली घोषणा है। और इसमें से एक भी घोषणा इन्होंने जमीन पर उतारने का कोई नियत इनकी दिखाई नहीं देती है। एक सवाल सर आपसे, आरक्षण की जो सीमा देख रहा हूं, इसमें से कई चीजें रविंद्र राय साहब पहले पूरा करना। एक सवाल है आपसे, आरक्षण की जो सीमा देख रहा हूं, आपको जानकारी दे दूं, एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% आरक्षण, इसके अलावा 10%, कुल मिला के 77% आरक्षण की सीमा जा रही है।
आप जानते हैं इस बात को, पुराने राजनीतिज्ञ आप अच्छे से जानते हैं कि कई राज्यों ने यह प्रयास किया है और बाद में कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये झारखंड, ये घोषणा क्या है? ये घोषणा तो सीधे सीधे छलने वाली घोषणा है। ये एसटी को भी छलने वाली घोषणा है, एससी को भी छलने वाली घोषणा, ओबीसी को भी छलने वाली घोषणा है, क्योंकि इतना तो लागू आप कर ही नहीं सकते। 50% के रेडियस को तो आप पार कर नहीं सकते सीमा को। नहीं, हमने जो घोषणा की है वो नियम बना करके और उसकी व्यवस्था खड़ी करके और तब हम लागू करेंगे, जिसमें कि जो वैधानिक प्रावधान है उसको पूरा करने के बाद ही इनको हम सुविधा देंगे। और ये किसी खास जगह पर हमने इस बात की घोषणा की है, शिक्षण संस्थाओं में इसको लागू करने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी कानूनी प्रावधान के साथ ही जनता के बीच में उतरती है। इसके पहले हमने जो आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य वर्ग के पीछे रह गए हैं, केंद्र सरकार ने उनको 10% का आरक्षण दिया था, तो वो संवैधानिक व्यवस्था की थी। लेकिन जो हमारे विपक्षी लोग हैं, जो ईडी गठबंधन है, वो तो सिर्फ वादे मौखिक करती है और इन्होंने कभी कानूनी प्रावधान को सामने रखा नहीं, संवैधानिक व्यवस्था को कभी भी कानूनी स्वरूप देने का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको संवैधानिक व्यवस्था दे करके और अपने वादे को पूरा करेगी। चलिए सर, जनता इंतजार कर रही है। निश्चित तौर पर चुनावी समर नजदीक आ गया है, रणभेरी बच चुकी है, अब तो बस समय आ गया है। 13 तारीख को पहले चरण का मतदान भी होगा। बहुत धन्यवाद रविंद्र राय साहब, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, जो आपने बातें कही न्यूज़ 11 के साथ, बहुत धन्यवाद। अतिथियों का रुख करते हैं। पर प्रतुल साहब, शुरुआत आप ही से। आपको अब जनता क्यों वोट देगी? आप लोग 500 रुपए सरेंडर कर रहे थे, INDIA गठबंधन 450 रुपए में दे देगा सर, हम तो उनको वोट देंगे। आप 2100 दे रहे थे गोगो दीदी से, वो 2500 देंगे, हम आपको क्यों दे वोट? आप ये बताएं। देखिए, नियत का फर्क है ना। जनता जानती है कि किस तरीके से ये सरकार फेल्ड प्रोमिसेस की बुनियाद पर खड़ी है। मैं वो फिर से मुझे रिपीट करना होगा, बस संक्षेप में करता हूं। 5000 7000 बेरोजगारी भत्ता जो इन्होंने प्रॉमिस किया था 2019 के मैनिफेस्टो में नहीं दिया। महिलाओं को 2000 रुपए चूल्हा खर्च नहीं दिया। 72,000 रुपए गरीब परिवारों को नहीं दिया। हर एक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाया। इन्होंने 4 उपराजधानियां जो बनाने का वादा किया था वो भी इन्होंने नहीं किया। तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हेमंत सोरेन जी ने बड़े बड़े लच्छेदार भाषण किए थे और वादे किए थे, उसको पूरा किया। साहब, अबुआ आवास इनकी फ्लैगशिप योजना थी। मैं तो बार बार लाइव टीवी पे चैलेंज करता हूं कि एक योजना बता दे माफ कीजिएगा, जो अबुआ आवास में, जिसमें गृह प्रवेश होकर कोई व्यक्ति रह रहा है, और इनको तो चुनावी भत्ता के रूप में मैया सम्मान की 1000 रुपए दे रहे हैं। और अगर ये इतने ही सीरियस थे तो जब इनका कैबिनेट ने 2500 रुपए देने का निर्णय लिया, उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था, वो अगले दिन लगा। उस समय इन्होंने 2500 रुपए तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं कर दिया अभिषेक? तो इनकी नीयत में फर्क है और इनके जो जनता को पता है कि मोदी की गारंटी है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और हेमंत सोरेन जी और इस गठबंधन सरकार के झूठे वादे पर जनता बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। युवाओं को, महिलाओं को, ये आधार आप लोगों ने भी बनाया था, एनडीए ने भी, अब INDIA ने भी इन्हीं को साधने का काम किया है। घोषणा पत्रों से यह साफ है कि भाई इतना रोजगार, 10 लाख रोजगार और 2500 रुपए मैया का सम्मान। अभिषेक, देखिए, ये गारंटी की बार बार बात कर रहे हैं, गारंटी नहीं है, भ्रांति फैला रहे हैं। और ये बता रहे हैं ना कि बार बार अब भ्रांति में जनता नहीं फंसने वाली है। अभिषेक, जिस तरह से इनको तो 5 साल में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हम क्या क्या किए, जनता के सामने रखना चाहिए और जनता को उसका एहसास भी है। आप जनता जिस तरह से स्वास्थ्य के मामले पे जिस तरह से ठगी गई, आज आप रिम्स में चले जाइए, आदमी जब बीमार पड़ता है तो वहाँ 6-6 महीना इंतजार करना पड़ता है एक ऑपरेशन के लिए। और आप बता रहे हैं, आप इनके लिए, आप जो बोलते हैं कि इनका फ्लैगशिप योजना है, ये जो बड़ा बड़ा अखबार में जो खंभा पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमने इतना बिजली का बिल माफ कर दिया, मैं आपके कैमरा के सामने दिखाता हूँ। देखिए, उपभोक्ता का ये मेरा नहीं है, एक आम उपभोक्ता दिया है कि भैया इसको आप दिखाइए। आप जाते हैं टीवी चैनल पे, देखिए मेरा 56,000, देखिए मेरा 56,000 60,000 रुपए बिल आ रहा है। कहाँ पे बिल, किसका ये माफ किए हैं जरा बताइए। एक आम उपभोक्ता ये भेजे, ये बताइए कि आप जाते हैं, बात रखते हैं, इसको टीवी चैनल पे दिखाइए। अखबार सिर्फ सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही है क्या? आप एक भी चीज आप बोले ना कि इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था। ये तो बेशर्मी की इंतहा हो गई है कि आप पिछला बार भी आए भ्रम फैला के, इस बार भी आप उसी तरह भ्रम फैला रहे।
आपको ये भी तो बताना चाहिए कि हम 5 साल जो भ्रष्टाचार में हुए, कितना करोड़ों रुपया का हम घोटाला किए हैं, कितना हम पत्थर खाए, कितना हम बालू खाए, कितना हम कोयला खाए, इसका भी तो हिसाब दीजिए। आप जनता को किसी तरह से छलने के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन जनता इस भ्रम में नहीं फंसने वाली है। युवा आ चुके हैं, आजसू पार्टी के आह्वान पे युवा अपना बायोडाटा लेके आ चुके हैं, दिखा चुके हैं कि युवा हम बेरोजगार है, हमको 5 साल ठगा गया। युवा एकदम तैयार बैठे हुए हैं कि हम मतदान केंद्र में जाएंगे और ईवीएम में बटन दबा के सशक्त एनडीए की सरकार लेके आएंगे। सुनील सिंह साहब, एक बार फिर से घोषणा पत्र में देख रहा हूं 1932 का खतिहान आधारित स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड की गारंटी। जो सबसे बड़ा सवाल है, किसी दावे के भरोसे तो जनता ने हेमंत सोरेन साहब को चुना था, यही दावा था, और स्थानीय नीति तो पास करके राज्य सरकार ने कैबिनेट से पास करके भेज दिया था और राजभवन से 2 बार वापस आ चुका क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। फिर से एक बार कह रहे हैं कि 1932 के खतिहान आधारित स्थानीय नीति को ले आएंगे। अब गेंद तो सरकार के पाले में है नहीं, राज्य सरकार के। आपने तो केंद्र को भेज दिया 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। केवल संकल्प पत्र से अगर जारी किया जा सकता था उस चीज को, तो आप उसके लिए उसको पहले 9वीं अनुसूची में डालने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो सरकार करने लगी और हालात ये हो गए कि 5 के 5 साल गुजर गए, स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाया। रुक जाए, प्रवास सुनील जी को बोलने देता। आजसू और बीजेपी के साथी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता इंडिया गठबंधन को नहीं है, और बेशर्मी कहने का जो बात है ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं और तरीके से बात करनी चाहिए। 14 वर्षों में झारखंड की धरती पर राज सरकार रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और 14 भी काम करने का काम नहीं किए हैं। क्यों नहीं चिकित्सालय बनाया, क्यों नहीं डॉक्टर को बहाल किया, क्यों नहीं शिक्षक को बहाल किया। बात करते हैं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर 14 वर्ष में क्या किया, क्या काम बताइए। आपने कितना अस्पताल खोलने का काम किया, कितना कॉलेज खोला, कितना महाविद्यालय खोला, आपने राज्य को चला बनाया है। देखिए मैंने एक मिनट रुक जाए, मैं बोलूंगा तो बोलने नहीं दूंगा। आप लोग प्रवक्ता आप बीच में क्या बोल रहे हैं? बोल सकते हैं आपने क्या किया, आपने को बंद करा दिया। अरे क्या बनना था, मत कीजिए प्रवास जी, बीच में नहीं बोलिए। आपने कितनी बहाली, एक मिनट रुके, प्रवास जी बीच में ना बोले सर। बिल्कुल नहीं, कितना क्या हो सकती है, तय करेगी, बोलने दो, जनता की अदालत तय करेगी, जनता के सामने पता चल जाएगा, जनता के सामने पता चल जाएगा। आज एक ऐसी पार्टी है, आज एक ऐसी पार्टी है कि जैसे मछली बिना जल का नहीं सकता है, बिना सब का सकता है। हमारे भाजपा के साथी पारा शिक्षक पर बात करते हैं। पारा शिक्षक को क्या कहा था लोकसभा सरकार ने कि मैं अस्थायी करूंगा, कहां अस्थायी किया इन्होंने कहां स्थायी किया? इन्होंने किसानों पर गोली चलवाई कि नहीं? इन्होंने किसानों को मारा कि नहीं? आप तो सरकार ने बच्चे को मार दिए, सरकार ने 5 वर्षों में 24 की 2 आत्महत्या किए, आत्महत्या किया, बेरोजगार नौजवानों ने आत्महत्या किया। बेरोजगारी के रोजगार के प्रवास जी रुक जाए, बहुत सर रुक जाए, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? चलिए सुनील सिंह साहब, वालों को जो माला पहनाने वाला लोग बात करेगा, बात करेगा, दंगा फैलाने लोग बात करेगा, सांप्रदायिकता को शक्ति देने वाला लोग बात करेगा। सुनील सिंह साहब, सुनील सिंह, आपने बहुत अच्छी बातें कही। आपने आजसू और बीजेपी पे पूरी तरीके से निशाना साधा। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर कि खतिहान, मेरा मौका कब रुक जाए सर, अभी उन्होंने मेरा जवाब दिया ही नहीं। बिल्कुल मैं आप तीनों से आग्रह कर रहा हूं, एक दूसरे के पीछे क्यों कर रहा हूं? खामोश था सुनील सिंह जब बोल रहे। अभिषेक जी बोल रहा हूं, जो स्थानीय नीति की बात हुई है, आपको पता है कि रघुवर सरकार ने स्थानीय नीति लागू किया और पूरे सीओ कार्यालय प्रज्ञा केंद्र में कहीं भी स्थानीय नीति का सर्टिफिकेट बनने का काम नहीं होता था। तो स्थानीय नीति कैसा, आपको पता है कि 6.5 लाख नौकरियां रिक्त थी रघुवर सरकार में, एक भी नौकरी। आपको पता है झारखंड के लोगों को कि 5
पांच जेपीएससी में 5 साल के बाद एक भी जेपीएससी कंडक्ट सर, मेरा सवाल ये है कि कैसे लाएंगे आप, सर? स्थानीय नीति की बात है ना, तो जनता रुक जाए की ना। हम जनता की सवाल अदालत ये है। में हम जनता उनको की जवाब अदालत दो। में स्थानीय नीति को लेकर हम जनता की अदालत में अरे जा सर, रहे हैं ना। जनता नहीं ना लागू करेगी सुनील सिंह हमारी साहब, सरकार- आप कैसे लाएंगे? आप 5 साल में तो ला नहीं पाए, आप कैसे लाएंगे स्थानीय नीति? हमारी सरकार बनेगी, हम लाएंगे। कैसे लाएंगे? हमारी सरकार बनेगी, हम आप लाएंगे। कैसे लाएंगे मुझे बताएं। हमने जनता के बीच अपना घोषणा पत्र लागू किया, जनता को बतलाया, हम अपना अध्ययन करेंगे कैसे चलिए, लाएंगे। मैं हम फैक्ट लाएंगे। जनता को आपकी तरफ से बता लाएंगे। देता मुझे हूं। बोलो। नहीं, प्रतुल जी आ रहा हूं आपके पास। दरअसल खतिहान आधारित स्थानीय नीति पिछले 2019 के भी जेएमएम के घोषणा पत्र में था। जेएमएम ने इसको कैबिनेट 14 से में पास भी किया। पास करने के बाद इसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र के पाले में गेंद फेंक दिया गया, क्योंकि यह बात गठबंधन जानता है कि आप 32 के खतिहान पर अगर स्थानीय नीति लागू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको रोक देगा, आप लागू नहीं कर पाएंगे। कई जिले ऐसे हैं जहां 1964 में सर्वे हुए हैं, उन जिलों का क्या होगा? चाईबासा, सिंहभूम, संथाल के कई जगह, उन जगहों का आखिर क्या होगा, यह अच्छे से पता है। तो यह सर शगुफा है, ये झूठ है एक बार फिर झारखंडियों के साथ कि हम 32 का स्थान मुझे बोले दो विषय। चलिए अब मुझे बोले प्रवास जी यार फिर से अब मुझे बोले ना यार, मेरे समय में क्यों बोल रहे हो? नहीं, लोगों को अभिषेक जी, मैं आप लोग बोलूं? मत चलिए सर, मैं आप बोलूं? लोग कोई भी दल हो, लोगों को मत चलिए। मैंने नहीं टोका सुनील जी को, तो मेरा भी उनसे टेक्निकली आग्रह होगा बताएं, कि आप एकदम- टेक्निकली बताएं स्थानीय नीति पर। देखिए, स्थानीय नीति जो है ना 1932 का, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में हर एक चुनाव में रहता है, लेकिन जिसे ये संकल्प पत्र से, यानी मुख्यमंत्री जी एक पत्र लिख कर देते कार्मिक को कि 1932 को कट ऑफ डेट माना जाए, या लास्ट सर्वे जहां हुआ है 1964 हो या जो भी हो, तो उसको लागू करके स्थानीय नीति बनाए, तो ये कार्मिक डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी कर सकता था, जैसे हमने 1985 के कट ऑफ डेट में किया था। उस समय हम ना कैबिनेट गए, ना 9वीं अनुसूची में डालने का प्रयास किया। 1985 की नीति को उस समय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया था, और उस समय भी जो 90% नियुक्तियां हुई थी यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों की हुई थी। भाई, कांग्रेस को बताना चाहिए कि आज सरना धर्म कोड की बात कर रही है, उसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी थे, मेरा बड़ा सम्मान है उनके लिए, बुजुर्ग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन इनको बताना चाहिए कि फरवरी 2014 में कांग्रेस के तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्रदेव ने सरना धर्म कोड को रिजेक्ट करते हुए इसे अव्यवहारिक क्यों बताया था, और पत्र लिखकर सुदर्शन भगत को कहा था यह देना बिल्कुल उचित नहीं, ऐसे 500 मांग और उठ जाएंगे। इनको यह भी बताना चाहिए कि 1932 का खतियान अब तक मुख्यमंत्री एक हस्ताक्षर से इशू कर सकते थे, क्यों नहीं किया साहब? आदिवासी मूलवासी और जो वही कहते तो हैं सवाल मेरा ना, भी है ना, सर। मैं अभिषेक एक और कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि कोरोना काल में सरकार काम नहीं कर रही थी। कोरोना काल में सरकार काम कर रही थी। मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री मुख्यमंत्री रहते खुद माइनिंग लीज लिया, अपनी साली को लैंड लीज दिया, अपनी पत्नी को लैंड लीज दिया, अपने भाई को माइनिंग लीज दिया, अपने विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को माइनिंग लीज दिया। सरकार तो बेहतरीन काम कर रही थी। मंत्रियों के लिए स्विमिंग पूल युक्त बंगले बनकर तैयार हो गए। मुख्यमंत्री की गाड़ियां बदलती गई, इनोवा से मर्सिडीज बेंच, उसके बाद रेंज रोवर, और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नई नई गाड़ियों में चल रहे हैं। और देखिए, मैं बता रहा हूं कांग्रेस ने कैसे कैसे उम्मीदवारों को, मैं आपके परमिशन के साथ इसको एक बार दिखाने की आपसे अनुरोध करूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार आप देख लें कि ये बार इसको कृपया जूम करा दें। अखबार का कोई इसमें नाम नहीं है, इसको अगर आप परमिशन दें तो मैं दिखाऊं, इसको थोड़ा जूम कर दें तो थोड़ा निजी है सर, आप निजी निजी नहीं, ये रियलिटी चेक है। नहीं, ठीक है। देखिए, ये रियलिटी चेक देख लो एक बार। कांग्रेस के जमशेदपुर जो पूर्वी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने हमारे बगल में बैठे भाई सुनील सिंह का इनकाउंटर होने की बात कही थी। कहा था तुम किस खेत के मूल्य में, मैंने 300 इनकाउंटर किए हैं, तुम्हारा भी कर दूंगा। बगल में बैठे सुनील सिंह भाई ने जाकर लालपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। तो कांग्रेस ने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया जो उनके ही नेताओं का इनकाउंटर कर रहा था। और सुनील जी ने तो बकायदा, हमारी सिंपैथी उनके साथ है साहब, इनके बड़े नेता कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं का इनकाउंटर कर देंगे। अजय कुमार ये कैसे उम्मीदवार है? डॉक्टर अजय कुमार अपने ही प्रवक्ता जो मेरे बगल में बैठे उनका इनकाउंटर करने की बात कर रहे थे, मैं इसका विरोध करता हूं। डॉक्टर अजय कुमार जैसे लोगों को उम्मीदवार बनाकर इन्होंने असलियत दिखा दिया। उन्होंने क्या कहा था? राष्ट्रपति शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी की बेटी के बारे में कहा था। इन्होंने जैसे घटिया अल्फाज का प्रयोग किया ना, डॉक्टर अजय कुमार के कुकृत्यों की मैं निंदा करता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उम्मीदवार है। कांग्रेस ने कैसे उम्मीदवारों का चयन किया? भाई सुनील सिंह का इनकाउंटर कर रहे हैं। चलिए सर, आप बताइए, ब्रेक का वक्त हो गया। बेचारे सुनील सिंह कितने प्रखर। एक ब्रेक का वक्त हो गया। आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। सुनील सिंह जी काफी सक्षम है उस मामले में, और मैं सालों से उनको जानता हूं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी तो उस समय कांग्रेस में आए भी नहीं होंगे, मुझे लगता है, अभी तो जुमा जुमा उनको आए हुए। ये अच्छा है कि अगर आप IAS IPS अभियंता इंजीनियर रहे तो आपको राजनीति में आते के साथ टिकट मिल जाएगी,
लेकिन अगर आपने सेवा की है पार्टी की, आपने झंडे ढोए हैं, लाठियां खाई हैं, तो आप उनके वंशजों के झंडे ढोने के लिए तैयार रहिए। यही झारखंड की राजनीति की हकीकत है, सच्चाई है। परवाज के पास चलता हूं। परवाज आजसू से जुड़े हैं हमारे साथ। परवाज, स्थानीय नीति को लेकर आजसू के क्या स्टैंड है आजसू का, और स्थानीय नीति को लेकर बार बार स्थानीय नीति जनता के पास जाती है। सच्चाई तो यह है कि 2 बार राजभवन लौटा चुकी है स्थानीय नीति को, तीसरी बार सरकार किसी की भी बनेगी, हालात तो वही रह जाएंगे, क्योंकि उसमें यह बाकायदा मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि यह सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार उचित नहीं प्रतीत होता है। तो आपको या तो कोर्ट जाना होगा उसके लिए, और या तो आप संकल्प पत्र से जारी कर दे। अगर कोई उसका विरोध करेगा तो वो कोर्ट जाएगा, नहीं विरोध करेगा तो जारी रहेगा आपके राज्य में। देखिए अभिषेक, ये झारखंड बनने के बाद से ये ज्वलंत मुद्दा है और इस पे डिसीजन इस तरह से लिया जा सकता है। इसमें एक सशक्त नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। इसमें वो डिसीजन मेकर चाहिए जो राज्य की भलाई को, राज्य की जनता को देखते हुए डिसीजन ले सकता है। इस पे होना चाहिए कि एक साथ बैठ के आपको करने के लिए भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जनता को कानूनी राय भी हो, जनता का जो सामाजिक सोच भी हो, सारा कुछ मिला के ही इसका निष्पादन करना चाहिए। सिर्फ ये गारंटी या चुनावी आंकड़ा या इस तरह का खेल के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए नहीं करना चाहिए था। हम तो बार बार एक ही चीज बोलते हैं। आजसू पार्टी हमेशा एक चीज पे विश्वास करता है कि क्षेत्रीय पार्टी या क्षेत्रीय मुद्दा होने के नाते हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो, लेकिन उस सोच में आपको एक पहल के साथ साथ में हल की दिशा पे भी काम करना चाहिए। अभिषेक, मैं थोड़ा सा 5 सेकंड का आपका टाइम लेता हूं। आपकी स्थिति है, ये स्वास्थ्य पे अभी गारंटी दे रहे थे। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये टीबी से ग्रसित महिला है, टीबी से ग्रसित महिला है। बहुत बुरा हाल था। इनको कल से रिम्स में ये पड़ी हुई हैं, इनको एक बेड मुहैया नहीं हो पाया। अब क्या बताइएगा, लाइव टीवी पे बोलिएगा। ये स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, अभी सुनील जी बोल रहे थे। ये स्थिति है झारखंड में रहने वाले, जिस तरह से स्वास्थ्य के लेके, शिक्षा के लेके जिस तरह से स्थिति उत्पन्न ये कर दी है 5 साल में, उस स्थिति के लेके झारखंड की जनता त्राहिमाम है और ये चाहते जल्द से जल्द ये सरकार हटे, ताकि एक सुदृढ़ और मजबूत नवनिर्माण झारखंड की तरफ हम लोग आगे बढ़े, ताकि सबके लिए जिनकी जो भी उम्मीदें थी उसको हम पूरा करें। चलिए सुनील साहब के पास एक आखिरी सवाल के साथ चलता हूं, वक्त की भी पाबंदी है। सुनील साहब, मैया सम्मान योजना पर एक आखिरी जवाब बस दे दीजिएगा। मैया सम्मान के नाम पर 1000 रुपए की राशि से शुरुआत की गई, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। महिलाओं को की जो कैटेगरी निर्धारित की गई, पैसा मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जब 2100 किया तो झारखंड सरकार ने 2500 कर दिया। ये क्या बात हुई सर? अगर देना था तो शुरू में ही 2500 दे देते। ये तो बीजेपी के पीछे पीछे चलने वाली बात हो गई कि तुम 2100 दोगे तो हम 2500 देंगे। अब आजसू कहीं नहीं कह दे कि मैं 3100 रुपए दूंगा तो फिर कहेंगे कि नहीं, तो कांग्रेस कहेगी हम 4500 रुपए देंगे। ऐसे कैसे होगा सर? देखिए, 2100 रुपये, 1000 रुपया इंडिया गठबंधन ने देने की बात कही और 3 माह का देने का काम भी किया। और हमने जब बाजार में प्रतियोगिता है, जब आप दे सकते हैं, आप 2100 रुपया तो मैं भी 2500 रुपया दे दूंगा। जब आप देने के लिए तैयार हैं, जब चुनाव में इस तरह की माहौल बनाए हुए हैं कि हम इतना देंगे तो हम इतना क्यों नहीं देंगे। जब पैसा जनता का ही है, सरकार जनता के द्वारा ही चुनी जाएगी, तो आप देखिए, आपका इनका मुख्य मुद्दा था अभिषेक जी, याद करिएगा लोकसभा 2024 तक में कि 80 करोड़ लोगों को 5 केजी राशन हम फ्री में देते हैं। ठीक है, देते हैं। और आज वो मुद्दा गायब हो गया, इसलिए कि तय देश जानता है कि 2014 में सरकार आदरणीय मोदी जी की बनी और 2024 तक 80 करोड़ जनता देश का गरीब है और वो लाइन में लग के ही राशन फ्री में लेने का काम कर रही है। तो इनके कथनी करनी में भारी फर्क है, भारी अंतर है। और आपने जो कहा, सरकार हमने वादा किया है, उस वादा का पूरा करने का हम 1000 से 2500 रुपए देने की बात कही है। और जिन 7 घोषणा पत्र को आपने अपने चैनल के माध्यम से इस राज्य की जनता को दिखलाने का काम किया है, और पूर्व में जो वादा हमने पूरा नहीं कर पाए हैं वह भी आपने दिखलाने का काम किया है। तो ये बात आप समझिए कि विकास का गति और काम करने का गति सरकार की जिम्मेवारी। लोकतंत्र जो होता है ना, कांटों भरी ताज होता है, आप जान लीजिए। किसी के लिए भी, किसी की भी सरकार हो, वो कांटों भरी ताज होता है। और जनता का सभी समस्या का समाधान हो जाए 5 वर्षों के अंदर, ऐसा भी संभव किसी के अंदर नहीं है। लेकिन जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता का बेहतर के लिए सदैव काम करने का काम करती है। प्रतुल साहब, फाइनल कीजिए। देखिए, मैं 2 बातों से सहमत नहीं हूँ। अरे मुझे यार बोलने तो दो। देखिए, मैं 2 बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक तो घाटों का ताज होता है, अगर ये हम इसे मानते हैं
लोकतंत्र में जब भी आप सरकार में आते हैं तो ये कांटों का ताज नहीं होता साहब, ये जनता की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर होता है आपके लिए। इन्होंने कहा मैया सम्मान की जो राशि है उसको प्रतियोगिता बता दिया। नहीं साहब, मैया सम्मान की जो राशि है वो महिलाओं के स्वावलंबन और महिलाओं के सम्मान के लिए, ताकि वो छोटे मोटे खर्चे अपना कर सके। और जो ये मैं बार बार कहता हूँ, मैया सम्मान योजना इनको 57वें महीने में लागू करने की क्या आवश्यकता थी? पहले महीने से क्यों नहीं किया? हम पहले महीने से 60वें महीने तक 2100 रुपए देंगे। और अभिषेक, इन्होंने तो 2500 रुपए दिसंबर में कर दिया। ना तो हेमंत सोरेन उस समय मुख्यमंत्री रहेंगे, ना कोई 2500 रुपया मांगने वाला होगा। तो वादे हैं साहब। मैंने कहा ना कि जिस समय ये घोषणाएं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब के आधार पर इनका घोषणा पत्र बेस था। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आज इनका जो घोषणा पत्र आया, इनकी जो गारंटी आई, जो हमारा जो घोषणा पत्र था, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या ना, एक तरफ मोदी की गारंटी है जिस पर देश को विश्वास है, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झूठे वादे हैं जिसको 5 सालों में झारखंड की जनता ने तौल मोल लिया है। चलिए परवाज फाइनल कीजिए। अभिषेक सब देखिए, इनका 7 गारंटी आया और ये 7 गारंटी में हम बोलते हैं न्यूमरिक वाला 7 जनता की जो साथ होनी चाहिए, इनके साथ अब नहीं रहेगी। ये 23 नवंबर को देखिएगा, इनकी विदाई सुनिश्चित होगी, क्योंकि झारखंड की जनता इनकी विदाई करने वाली है। और रही अंतिम में बात कर रहा हूँ अभिषेक, मैं भूल गया था बोलने, सभी छठ व्रतियों को आसू पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। छठ की पूजा अच्छी तरह से निभे और सरकार को भी इस पे रहना चाहिए कि छठों की घाट की साफ सफाई अच्छी तरह से हो, चौकस सुरक्षा रहे, ताकि छठ व्रतियों को कहीं से कठिनाई ना हो। 5 सेकंड। हाँ बोलना सर। छठ व्रतियों के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। इनकी सरकार ने ही कोरोना जिस समय फैलाव नहीं हुआ था, उस समय छठ व्रतियों को तालाब जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये कैसा साहब, एक समय तालाब और नदी जाने पर आपने प्रतिबंध लगा दिया था जब कोरोना इनिशियल स्टेज में था। बाद में जब विवाद हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी, तो आपने परमिशन दिया। आज छठव्रतियों को शुभकामनाएं दे रहे। चलिए, छठ मैया सबका कल्याण करे, प्रदेश की जनता का कल्याण करे, इनके भी भूल चूक को छठ मैया माफ करे, हमारी यही गुजारिश। तमाम राजनीति से इतर छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा महापर्व है जहां हर धर्म के लोग आस्था से सर झुकाते हैं। शुभकामनाएं तो मिली ही हैं, आशीर्वाद माता का सबको मिल जाए। आप सभी का धन्यवाद करते हैं, अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस से सुनील सिंह साहब हमारे साथ थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद आपका। आसू से परवाज खान साहब थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल शाहदेव जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।